जय श्री राम साथियों, एक बहुत सुखद घटना, अच्छी घटना, एक सुखमय घटना हमारे भारतवर्ष में कल घटित होने जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको श्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी श्री प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उस पर एक हमारा एक मैं क्योंकि वास्तु से जुड़ा हुआ हूँ और ज्योतिष से जुड़ा हूँ, बहुत लोगों ने मेरे से ये सवाल किया कि क्या इस मंदिर के बनने से हमारे हमारे भारतवर्ष में क्या प्रभाव पड़ेगा और ना बनने से क्या प्रभाव पड़ रहा था, है ना। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, भारतवर्ष के जीवन में, भारत के भविष्य में क्या इसका एक पड़ेगा, उसका एक छोटा सा मैं आपको अपना जो हमने एक विचार रखना चाहूँगा, जो एक मेरा अपना वास्तु विश्लेषण है वो रखना चाहूँगा। अयोध्या अयोध्या का पहले मतलब समझिए। अयोध्या का मतलब है ऐसा एक नगरी जिसने पूरे दुनिया में राज किया बिना युद्ध के। अयोध्या अयोध्या मतलब बिना युद्ध के राज किया हमारे श्री प्रभु राम ने। राज का मतलब ये नहीं होता कि बलपूर्वक उन्होंने राज किया। उन्होंने अपने आदर्शों के बेस पर राज किया, अपने आदर्श फैलाए। और जितने भी, जब उन्होंने अश्व को छोड़ा था, उस समय जितने भी राजा थे उनको ये बोला गया था कि हमारे अधीन काम करने के लिए नहीं बोला था, आप हमारे आदर्शों पे आप चलाइए अपने राज्य को, और हम आपको एक तरह से सपोर्ट देंगे। तो अधिकतर राजाओं ने प्रभु श्री राम के आदर्शों पर ही पूरी दुनिया में राज किए, और उसी राज्य की परिकल्पना हम लोग आज तक करते हैं कि हो उसी तरह का राज्य फिर से बने। तो वास्तुशास्त्र क्या कहता है? वास्तु क्या कह रहा है कि वास्तु में सबसे पहले लैंड एनर्जी, भूमि की ऊर्जा देखी जाती है। किसी भी भूमि को हम लोग जब देखते हैं तो उसकी एनर्जी को चेक किया जाता है कि एनर्जी कैसी है। तो पहली बात तो ये हुआ कि ऐसी भूमि, जिस भूमि में श्री राम ने जन्म लिया, उसकी तो ऊर्जा पहले से ही अच्छी थी। तो उसी भूमि ने पूरे दुनिया में सनातन का पताका लहराया। उसी भूमि की वजह से, उसी भूमि में जो श्री प्रभु राम ने जन्म लिया, उसी भूमि ने पूरी दुनिया में सनातन को समझाया, सनातन के बारे में एक धारणा फैलाई, एक रामराज्य दिया उसने। तो वो पृथ्वी के ऐसी दूरी पर वो अयोध्या नगरी बसी है जो जिसकी ऊर्जा जैसी एक्टिवेट होती है वो पूरी दुनिया में राज करता है। तो आपको ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा और पूरे विश्वास के साथ बनाने जा रहा हूँ। और ये एक जैसे ज्योतिषीय परिकल्पना भी समझ लीजिए, ज्योतिषीय विश्लेषण भी समझ लीजिए कि अगली सदी, अगले 100 साल जब तक ये राम मंदिर रहेगा, हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया में राज करेगा। पूरी दुनिया में राज करेगा। वो मैं बलपूर्वक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर तरीके से करेगा। वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी करेगा, वो अपने अपने धार्मिक जो हमारे विचार हैं उसके आधार पर भी करेगा, धर्म के आधार पर करेगा। सब क्षेत्रों में वो राज करेगा फिर से। और क्योंकि हमारे वास्तु में एक मूल आधार ये रहता है कि इत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो बाहर घटित हो रहा है अंदर घटित हो रहा है, जो अंदर घटित हो रहा है बाहर घटित हो रहा है। तो आज जो हमारे भारतवर्ष के अंदर घटित हो रहा है, उसके आत्मा में घटित हो रहा है। बाहर क्या घटित हो रहा है? एक मंदिर हो रहा है, मंदिर बन रहा है, मंदिर में एक राम, अंदर एक राम हमारे प्राण प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं प्रभु श्री राम की। तो भारत के भाग्य के अंदर भी प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो वो राम, आप वो राम जो आदर्श फैलाएंगे, वो आप पूरी दुनिया में जिस तरह का भाग्य उदय करेंगे भारत का, वो आप अगले 100 सालों में देखिएगा भारत कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तो मंदिर तो पूरा वास्तु के हिसाब से ही बना हुआ है, बना रहे हैं उसको, पूरा बनाया गया है वास्तु के हिसाब से। लेकिन पूरे भारत में जो वो क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र, जो अवध के अंदर जो अयोध्या आती है, अवध का मतलब जिसका वध नहीं हो सकता कोई, और अयोध्या ऐसा नगरी जो बिना युद्ध के जीतती है। अब हम बिना युद्ध के जीतेंगे। और आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि ये अयोध्या जो है, इसके बनने से हमारा भारतवर्ष कहाँ बहुत बहुत आगे निकलने वाला है।
अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करें? हम लोग हम हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे? हमारे जीवन में परिवर्तन तो हमारे जीवन में भी आएंगे जब भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करें? कल आप भी, मैं आपसे सबसे पूरे भारतवर्ष से एक निवेदन करूंगा कि आप भी अपने घर में दिवाली मनाइए। कल कल खूब दिए जलाइए, और घर में श्री राम की आप एक फोटो लेके पूजा कीजिए। और एक फोटो तो आपने अपने घर के पूर्व दिशा में राम दरबार लगाना ही लगाना है। और आप भी अपने घर के अंदर राम को रखिए। आप अपने अंदर जब रखेंगे तो आपके 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 अंदर भी घटित होंगे राम, है ना? तो राम जब आपके अंदर घटित होंगे तो जैसे ही भारत उसको सुख समृद्धि शांति धन दौलत यश कीर्ति मिलेगी, वही आपके जीवन में भी घटित होगा। आप अपने जीवन में ये घटित कराना चाहते हैं तो कल आप पूरी खुशी के साथ उल्लास के साथ दिवाली मनाइए। आपके जीवन में भी ये जो अयोध्या का वास्तु है वो बहुत काम करेगा। आपको वास्तु के अनुसार जो भूमि पे मंदिर बना है, वो भूमि अब आप पूरी दुनिया में राज करने के लिए हमारा भारत तैयार है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं पिछले कई समय से, जब से मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, तब से आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया का आकर्षण, एक हिंदुस्तान आकर्षण बना हुआ है दुनिया का। उसके वास्तु में ये भी बोला जाता है कि जब आप किसी भवन का निर्माण शुरू करते हो या जैसी नींव रखते हो, तो आपके जीवन में वो घटनाएं घटित होने लग जाती है, उसके प्रभाव आने लग जाते हैं वास्तु के। तो आपने वास्तु के प्रभाव देख लिए हैं। जैसे जैसे निर्माण हो रहा है, हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और धीरे धीरे हमारा हाँ, एक प्रबल, एक श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं। तो आगे आगे की धुरी भी हमारा अयोध्या रहेगी, हमारा देश रहेगा। और पूरे दुनिया अब हमारे देश से ही, हमारा मतलब भारत ही अब पूरी दुनिया का एक धुरी बन जाएगी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। और ये हमारे श्री राम की एक कृपा रहेगी। और उस अयोध्या नगरी की जो, जिसमें श्री राम ने जन्म लिया, वो फिर से उस नगरी की ऊर्जा फिर से एक्टिवेट हो चुकी है, और पूरी दुनिया में राज्य करने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो कल खूब मनाइए, दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, श्री राम को अपने मन के अंदर, अपने घर के अंदर उनको स्थापित कीजिए, प्राण प्रतिष्ठित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।